एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल था, उसकी सपने बड़े बड़े थे। वो बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, बहुत सारे धन दौलत और नाम कमाना चाहता था। इस बारे में वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करता था कि वो अपने सपने के बारे में बताता कि मैं करूंगा, ऐसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे तो धीरे धीरे जीवन तुम्हें छोड़ रहा है। बुद्ध कहते हैं, खाली बैठा मन दुख का घर बन जाता है। इसीलिए आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक सीख है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कुछ नहीं करना भी ठीक है। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। वो थका हुआ था, पर किसी काम से नहीं, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं, लेकिन कोई काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थकान काम करने से नहीं आती, थकान खाली बैठे मन की गंदगी से आती है। बुद्ध ने उसे एक कुटिया दी और कहा, हर दिन इस कुटिया को अपने हाथों से साफ करना और एक तालाब से पानी लाना। पहले दिन उसने बेमन से किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन उसे कुछ अच्छा लगने लगा और सातवें दिन उसने मुस्कुराकर कहा, भगवन, अब मैं हर दिन कुछ करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, काम छोटा हो या बड़ा, शुरू करना जरूरी है। शिष्य ने पूछा, हर दिन वही काम? बुद्ध बोले, सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक ही काम को फिर फिर करके उसमें गहराई लाते हैं। जब शिष्य ने लगातार सफाई की तो उसे एहसास हुआ कि अब उसके विचार भी साफ हैं। जब हाथ साफ करते हैं तो मन भी साफ होता है। जो सिर्फ सोचता है वो भ्रम में रहता है, और जो करता है वो अनुभव में बदलता है। शिष्य अब सोच कम और काम ज्यादा करने लगा। आलस्य से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, काम करना। और वो युवक जिसने कभी कुछ नहीं किया था, अब हर सुबह सूरज से पहले उठता, काम करता, सीखता। जैसे जैसे उसका काम करने का अभ्यास बढ़ा, उसकी आत्मा में स्थिरता आ गई। जो काम करते हैं वो अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। काम करते हुए ध्यान लगाओ और ध्यान करते हुए कर्म मत भूलो। यही असली जीवन है। जिस युवक को काम बोझ लगता था, वो अब हर दिन खुद से लड़कर कुछ न कुछ करता है। वो अब जान चुका है, कभी खाली मत बैठो। यही जीवन का पहला नियम है। अगर आप भी जीवन में फंसे हुए हैं, सोचते हैं कल कर लेंगे, तो बुद्ध का ये संदेश याद रखिए, जो आज खाली है उसका कल भी अधूरा रहेगा। आज से कुछ शुरू करो, छोटा काम पर लगातार काम, क्योंकि काम से ही मार्ग खुलता है, काम से ही ध्यान मिलता है, और काम से ही जीवन बदलता है। बुद्ध कहते हैं, काम करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है काम में अर्थ होना। जीवन में अगर आप सिर्फ व्यस्त हैं लेकिन बेअसर, आप पत्थर घिस रहे हैं, न कि भविष्य गढ़ रहे हैं। आइए आज जानते हैं बुद्ध की वो 5 चमत्कारी बातें जो हमें सिखाती हैं, काम करो लेकिन ऐसा जो तुम्हारे जीवन में अर्थ भर दे। एक, सार्थक काम वही है जो किसी को सुख दे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध औरत उन्हें जल पिलाने आई। एक शिष्य ने कहा, वो औरत तो कुछ बड़ा काम नहीं कर रही, बस पानी दे रही है। बुद्ध बोले, वो सिर्फ पानी नहीं दे रही, वो प्रेम दे रही है, सेवा दे रही है। उन्होंने कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना तय करती है वो सार्थक है या नहीं। तो जो काम आत्मा से जुड़ा हो वही तुम्हें जीवित रखता है। एक शिष्य हमेशा मंदिर की सफाई करता था, लेकिन हर बार शिकायत करता, सब काम मुझसे ही क्यों। बुद्ध ने उसे एक दिन ध्यान में बैठाया और फिर पूछा, जब तुम झाड़ू लगाते हो, क्या तुम अपनी आत्मा भी साफ करते हो? शिष्य मौन हो गया। बुद्ध बोले, काम में थकावट तब आती है जब वो सिर्फ शरीर से किया जाए, पर जब आत्मा से किया जाए
वो पूजा बन जाता है। 3. बिना उद्देश्य के काम सिर्फ थकाता है, लक्ष्य वाला काम उड़ान देता है। बुद्ध ने एक बार कहा, अगर तुम नाव चला रहे हो लेकिन दिशा नहीं जानते तो क्या होगा? शिष्य बोले, हम खो जाएंगे। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर काम तो कर रहे हो लेकिन उद्देश्य नहीं है तो जीवन भी भटक जाता है। उन्होंने सिखाया, हर काम से पहले खुद से पूछो, मैं क्यों कर रहा हूं? यही सवाल तुम्हें सार्थकता की ओर ले जाएगा। 4. काम को साधना बनाओ, प्रतिस्पर्धा नहीं। बुद्ध कहते थे, काम को दिखावे के लिए मत करो, काम को आत्म विकास के लिए करो। उन्होंने एक शिष्य को देखा जो औरों से तेज काम करने की होड़ में था। तेज चलने से मंजिल नहीं मिलती, गहराई से चलने से मिलती है। सार्थक काम वही है जो तुम्हें भीतर से शांत करे, दूसरों को देखकर बेचैन न करे। 5. अगर काम कर रहे हो तो उसे पूरी श्रद्धा से करो। अधूरा काम अधूरे मन को दर्शाता है। एक दिन बुद्ध ने देखा, एक शिष्य झरना साफ कर रहा है लेकिन अधूरा छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा, काम को आधा मत करो, जैसे तुम सांस अधूरी नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा, पूरा किया गया काम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। आज आप कितना काम करते हैं ये जरूरी नहीं, आप कैसा काम करते हैं वो जरूरी है। काम अगर तुम्हें आत्मिक संतोष न दे तो वो सिर्फ बोझ है। इसलिए सिर्फ काम मत करो, काम में प्रेम डालो। सिर्फ काम मत करो, काम में उद्देश्य डालो। सिर्फ काम मत करो, काम को ध्यान बनाओ। तभी मिलेगा वो जीवन जो शांति, आनंद और सफलता से भरपूर हो। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन थक जाता है, न कोई रास्ता दिखता है, न कोई उम्मीद। उस समय क्या करें? बुद्ध ने ऐसे ही थक चुके लोगों के लिए 5 बातें कर थीं, जो न सिर्फ मन को शांत करेंगी बल्कि जीवन में फिर से ऊर्जा भर देंगी। एक दिन एक युवक बुद्ध से बोला, भगवान, मैं थक गया हूं, रोज वही काम, वही संघर्ष, अब आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर हवा सामने से आ रही है तो क्या तुम उड़ना छोड़ दोगे या दिशा बदल लोगे? युवक बोला, दिशा बदलूंगा। बस वही करो जीवन में भी, थको मत, थोड़ी देर रुको, फिर नई दिशा में चलो। थकावट तब नहीं आती जब तुम काम करते हो, थकावट तब आती है जब तुम चिंता करते हो। फिर बुद्ध ने कहा, काम से मन को लगाओ, चिंता अपने आप चली जाएगी। मन थकता है जब तुम परिणाम को पकड़ते हो, प्रक्रिया को नहीं। थकान तब होती है जब तुम दूसरों से तुलना करते हो। एक युवक बोला, भगवान, सब मुझसे आगे क्यों हैं? बुद्ध बोले, अगर एक गुलाब खुद को सूरजमुखी से छोटा समझे तो क्या वो महकना छोड़ देगा? तुम्हारी थकान तुम्हारी तुलना है। जब तुम खुद से तुलना करना शुरू करोगे, थकावट समाप्त हो जाएगी। थकना स्वाभाविक है, लेकिन थक कर बैठ जाना, ये आत्मा का अपमान है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम रुकना चाहो तभी सबसे ज्यादा चलने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आज थक गए हो तो बुद्ध की ये 5 बातें याद करो। 1. दिशा बदलो, रुक मत जाओ। 2. चिंता छोड़ो, काम करते रहो। 3. फल नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करो। 4. मौन में उतर जाओ। 5. तुलना छोड़कर खुद को स्वीकार करो, क्योंकि असली सफलता थकावट के पार है, हार के बाद और निराशा के नीचे छिपी होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सोच से बनती है। अगर सोच को नहीं बदला तो लाख कोशिशें भी बेकार जाएंगी। इसीलिए आज हम जानेंगे बुद्ध की वो 7 बातें जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकती हैं और वहीं से बदलता है जीवन। 1. जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। 2. नकारात्मक सोच तुम्हें धीमा नहीं करती, तुम्हें पीछे खींचती है। 3. सोच स्पष्ट हो तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। 4. जिस सोच से डर पैदा हो उसे तुरंत बदलो। 5. सोच बड़ी हो तभी कर्म बड़ा होगा। 6. बीते कल की सोच को मत दोहराओ, नया सोचो, नया 7. सोच को साधना बनाओ, ये ध्यान का पहला चरण है, जीवन को बदलने की शुरुआत किताबों से नहीं, सोच से होती है। बुद्ध कहते हैं,
हर सुबह एक नए विचार के साथ उठो और हर रात ये पूछो, मैंने आज क्या नया सोचा? क्योंकि सोच बड़ी होगी तो दुनिया छोटी लगेगी। सोच साफ होगी तो रास्ते खुद खुलेंगे और सोच सकारात्मक होगी तो किस्मत हर दिन तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि ना सवाल समझ आते हैं और ना जवाब। उस समय बोलने से नहीं, मौन से समाधान मिलता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे लिखें, अब मैं कभी खाली नहीं। और ऐसे ही बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।